नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नाइट रेडियो, मेरे यानी आपके दोस्त और होस्ट शिव की आवाज़ में। पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में आपको बताया कि कैसे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी ही पत्नी डॉक्टर कृतिका को रास्ते से हटाने के लिए मेडिकल साइंस का एक ऐसा खौफनाक जाल बुना था। वो 21 अप्रैल 2025 को अपने ससुराल मुन्नी रेड्डी के घर पहुंचा था। देखने में वो एक बेहद ही फिक्रमंद केयरिंग पति लग रहा था जो अपनी बीमार पत्नी का इलाज करने आया था। उसने ससुर से कहा, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मैं घर पर ही ग्लूकोज और कुछ फ्लूइड्स देकर इन्हें ठीक कर दूंगा। अगर आपने दोस्तों पहला एपिसोड नहीं सुना है तो पहले जाकर उसको सुनिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेडफोन लगा लीजिए और चलिए चलते हैं इस कहानी के अंतिम क्षण की तरफ, जहां हमको पता लगेगा कि कैसे एक पति दरिंदा हैवान बन गया जो कि पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर था जिसे लोग भगवान का दर्जा देते थे। अब मुन्नी रेड्डी भला अपने दामाद पर क्या शक करता, वो खुद एक सर्जन था। महेंद्र कृतिका के कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, उसकी नस ढूंढता है, कैनुला इंजेक्ट करता है और आईवी लाइन सेट कर देता है। ड्रिप चलने लगती है। उसे पहली ड्रिप में प्रोफोल की मात्रा शायद कम थी। कृतिका को उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को महेंद्र फिर आता है। एक और डोज दी जाती है। इस बार कृतिका को थोड़ी बेचैनी होती है। वो कुछ कहती भी है, लेकिन महेंद्र एक डॉक्टर की तरह उसे तसल्ली देता है और जाते जाते मुन्नी रेड्डी से कहता है, यह इंजेक्शन का लास्ट राउंड है, इसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसे क्या पता था कि महेंद्र सच कह रहा था। वो सचमुच कृतिका को हमेशा के लिए ठीक करने वाला था। फिर आई 23 अप्रैल 2025 की वो काली रात। वक्त रात के करीब हो रहा था, 9:45। महेंद्र देर रात मुन्नी रेड्डी के घर पहुंचता है। सब लोग जाग रहे थे। महेंद्र चुपचाप कृतिका के कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने बैग से प्रोफोल की एक भारी एक्सटेंडेड डोज निकालता है। वो उसे सिरिंज में भरता है और कृतिका की आईवी लाइन पर पुश कर देता है। प्रोफोल एक फास्ट एक्टिंग ड्रग्स है। उसका असर चंद सेकंडों में शुरू हो जाता है। बिना किसी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट के जब ये शरीर में जाता है तो सांस धीरे धीरे थमने लगती है। महेंद्र इंजेक्शन देकर कमरे से बाहर निकलता है, बिल्कुल नॉर्मल, शांत और कंपोज, जैसे कुछ हुआ ही न हो। महेंद्र के जाने से थोड़ी देर बाद कृतिका के शरीर में जहर असर करने लगता है। उसे घबराहट होती है। वो अपने फ़ोन उठाती है और रात के सन्नाटे में महेंद्र को एक व्हाट्सएप मैसेज करती है, जहां ड्रिप लगी है वहां बहुत दर्द हो रहा है, सुई की जगह जल रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। महेंद्र का रिप्लाई आता है, उसे मत छेड़ना, डोंट रिमूव इट। दोस्तों, ये उन दोनों का आखिरी कन्वर्सेशन था। इसके बाद कृतिका का कोई मैसेज नहीं आया। रात गहरी होती गई। घर में सन्नाटा परस गया। माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे और इस कमरे में एक 28 साल की जवान डॉक्टर की सांसें प्रोफोल के असर से धीरे धीरे धीमी होती गई। अगली सुबह यानी 24 अप्रैल को जब मुन्नी रेड्डी अपनी बेटी के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बेसुध पड़ी हुई है। उन्होंने महेंद्र को फ़ोन किया। महेंद्र आया, लेकिन एक सर्जन होने के बावजूद उसने CPR नहीं दिया। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हॉस्पिटल में महेंद्र ने कहानी बनाई कि कृतिका पहले से बीमार थी, ये एक नेचुरल डेथ है। पुलिस में अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट UDR फाइल हुई। केस बंद होने ही वाला था। मुन्नी रेड्डी एक टूटे हुए बाप की तरह अपनी बेटी की लाश के पास खड़े थे और उसी वक्त शातिर कातिल महेंद्र उनके कान में फुसफुसाता है, पिताजी पोस्टमार्टम मत करवाना, कृतिका के शरीर को और तकलीफ़ मत देना, वो जा चुकी है। महेंद्र जानता था कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पाप का घड़ा फूट जाएगा। मुन्नी रेड्डी ने भी दर्द में आकर पुलिस से पोस्टमार्टम ना कराने की गुजारिश की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट
अभी बाकी था। कृतिका की एक बड़ी बहन थी, डॉक्टर निकिता रेड्डी, जो पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट थी। रेडियोलॉजिस्ट का वो काम होता है कि इमरजेंसी में वो देखना जो आम लोगों की आंखों से या आम आंखों से छिपा रह जाता है। निकिता को पहले ही दिन से महेंद्र पर शक था। उसने अपनी फैमिली पर प्रेशर डाला, पुलिस से बात की। महेंद्र ने रोने धोने का पूरा ड्रामा किया, आंखों में आंसू लाकर कहा कि वो अपनी पत्नी के शरीर का कटना फटना नहीं देख सकता। लेकिन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रमेश बनो ने साफ कह दिया, पोस्टमार्टम लीगल मैंडेटरी है, ये नहीं रुकेगा। और यही महेंद्र की सबसे बड़ी हार थी। पोस्टमार्टम हुआ, एफएसएल भेजा गया। जब पुलिस की टीम मुन्ने लोल मेन रोड वाले उस घर में जांच के लिए गई तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। एक आम घर के कमरे में सिरिंज, कैनुला सेटअप और इंजेक्शन के वायरस बिखर रहे थे, जैसे वो कोई ऑपरेशन थिएटर हो। पुलिस ने सब सील कर दिया। इसी बीच अगले 6 महीने तक महेंद्र रेड्डी के घर आते जाते रहे, हर हफ्ते सास ससुर के पास। इसी बीच अगले 6 महीने तक महेंद्र रेड्डी के घर आता जाता रहा। इसी बीच अगले 6 महीने तक महेंद्र मुन्नी रेड्डी के घर आता जाता रहा, हर हफ्ते सास ससुर के पास बैठकर आंसू बहाता, पत्नी को याद करता। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो हर बार पूछता, पुलिस को कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? ये उसकी फिक्र नहीं, उसका सर्विलेंस था। हद तो तब हो गई जब वो कृतिका की यादों के नाम पर उसके सारी कीमती ज्वेलरी और कपड़े भी अपने साथ समेट ले गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 6 महीने बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई और उसने धमाका कर दिया। कृतिका के अंगों में प्रोफोल की मौजूदगी कंफर्म हो गई। यह साफ हो गया कि उसे ये ड्रग्स जानबूझकर दिया गया था, जिससे उसकी सांसें रुकी। मराठा हल्ली पुलिस ने तुरंत केस को मर्डर में तब्दील किया। बीएनएस की धारा 103, जिसमें सीधी उम्र कैद या फांसी की सज़ा का प्रावधान है। 13 अक्टूबर 2025 को मुन्नी रेड्डी ने फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन महेंद्र बेंगलुरु से फरार हो चुका था। वो कर्नाटक के कोस्टल टाउन मणिपाल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। अपने कलीग के बीच बड़े आराम से बैठा था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे लगा था कि वो बच चुका है, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने उसे वही कॉन्फ्रेंस वेन्यू से सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसका फ़ोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। फ़ोन से लाखों डिजिटल फाइल और डिलीटेड मैसेज रिकवर हुए। महेंद्र के फ़ोन के ड्राफ्ट में एक मैसेज मिला, जिसमें उसने खुद कबूला था, आई डोंट हैव अ प्रूफ बट आई हैव किल कृतिका, आई विल गो बिहाइंड बार। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने कृतिका को मार दिया है, मैं जेल जाऊंगा। यही नहीं,
उसने अपनी एक महिला दोस्त को मैसेज किया था। इस मैसेज को देखने के बाद मुझसे कहीं भी टेक्स्ट या कॉल मत करना। सब सेटल होने के बाद मैं कॉल करूँगा। पुलिस हमारे रिश्ते के बारे में पूछे तो कह देना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। और सबसे खौफनाक सच, महेंद्र ने 5 अलग अलग महिलाओं को एक ही मैसेज भेजा था, आई किल माई वाइफ फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया। 5 महिला, 5 मैसेज। चार्जशीट के मुताबिक शादी के बाद महेंद्र अपनी ही फील्ड की 4 से 5 महिलाओं के बेहद करीबी था और सबको अलग अलग शादी का झांसा दे रहा था। वो एक साइकोपैथ की तरह अपनी पत्नी की मेडिकल कमजोरियों को जानता था और उसी नॉलेज को उसने एक सोची समझी साजिश के तहत उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। 9 अप्रैल 2026 को लोकल कोर्ट ने महेंद्र के इस सारे कुख्यात सबूतों, चार्जशीट और FSL रिपोर्ट को देखते हुए उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। वो आज भी बेंगलोर सेंट्रल प्रिंस में अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है। कृतिका के पिता मुन्नी रेड्डी ने अपनी बेटी के लिए जो 4 करोड़ का आलीशान घर बनवाया था, जिसमें कृतिका कभी रह भी नहीं पाई, उन्होंने वो घर इस्कॉन को डोनेट कर दिया है। इस्कॉन एंड सेल्फ क्लिनिक का वो बोर्ड, स्किन एंड स्कैल्प क्लिनिक का वो बोर्ड जिसे कृतिका ने खुद चाव से डिज़ाइन किया था और जिसकी ओपनिंग 4 मई को होनी थी, वो बोर्ड आज भी कहीं धूल खा रहा होगा। एक ऐसे अधूरे सपने की तरह जिसे एक बेरहम कातिल ने सच होने से पहले ही कुचल दिया। देश का सीन के आज के इस नाइट रेडियो एपिसोड में बस इतना ही। ट्रायल अभी जारी है। जैसे ही कोर्ट से कोई नया अपडेट आएगा, मैं शिव आपके पास फिर आऊँगा। रात गहरी हो चुकी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए, सतर्क रहिए। गुड नाइट।